दो चीज़ें हैं, चंचलता और स्थिरता, है ना। दो चीज़ें हैं, चंचलता और स्थिरता। संसार में रह रहे हैं तो दोनों ज़रूरी है। शरीर में खून चल रहा है, स्थिर हो जाए तो नमो सिद्धाड़म। हार्ट चल रहा है, स्थिर हो जाए तो नमो सिद्धाड़म, है ना। पलक झपक रही है, उठ रही है, गिर रही है, और यदि पलक गिरनी बंद हो जाए तो भी आंखें खराब मानी जाती हैं, है ना। यानी कि शरीर में जो अस्थिरता है, जो चंचलता है, वो आवश्यक है, जरूरी है। हालांकि चंचल शब्द का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हम सही नहीं मानते हैं, है ना। अरे ये बच्चा बड़ा चंचल है, कहते हो ना, मतलब सही नहीं है, कुछ ज़्यादा ही अस्थिर है, कुछ ज़्यादा गतिमान है। एक लिमिट होती है गति की, जहाँ तक गति लिमिट में होती है वो तो सही मानी जाती है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो चंचल मानी जाती है, और चंचलता सही नहीं है ना। सागर है, सागर में लहरें प्रति क्षण उठ रही हैं, है ना। ना उठें तो ऐसा हो नहीं सकता है, उठेंगी उठेंगी। कब से उठ रही हैं? जब से समुद्र है तब से उठ रही है ना। तो पुद्गल में चंचलता और भावों में स्थिरता। यदि मन ज़्यादा चंचल है, इधर भटक रहा उधर भटक रहा, वहाँ जा रहा वहाँ जा रहा, तो तुम्हारा मन पढ़ने में लगने वाला नहीं है। बच्चा जब ज़्यादा मोबाइल देखता है, ज़्यादा वीडियो देखता है, फिर पढ़ने बैठ जाए, मन नहीं लगता। क्यों? उसने चलती हुई चीज़ ज़्यादा देख ली और वो चंचलता उसके दिमाग में प्रवेश कर गई। अब जहाँ स्थिरता चाहिए वहाँ चंचलता हो रही है। अब मन पढ़ने में नहीं लग रहा है। ज़्यादा दोस्तों से बातचीत कर लो, ज़्यादा खिलखिला के हंस लो, ज़्यादा डरे हुए हो, तब भी पढ़ने में मन नहीं लगता है। यानी दोस्ती, जिनके दोस्त ज़्यादा होते हैं ना, उन बच्चों की पढ़ाई भी नहीं होती है। दोस्त भी बनाओ तो काम के बनाओ। काम के मतलब ऐसा नहीं कि केवल स्वार्थ पूरा किया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं कह रही हूँ। लेकिन हाँ, जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तो वो तुम्हारी सहायता करे, जब उसे ज़रूरत पड़े तो वो तुम्हारी सहायता करे। मित्र भी हों तो ऐसे हों कि जब तुम्हारा मन भटक रहा हो तो वो स्थिर कर दे, और उसका मन भटक रहा हो तो तुम स्थिर कर दो। वो कहलाते हैं मित्र। तो चंचलता, बचपन में तो मित्रों को कौन से मित्र अच्छे हैं कौन से खराब हैं इस बात का ज्ञान नहीं होता है। बस बोलने को कोई ना कोई चाहिए, खेलने के लिए कोई ना कोई चाहिए, साथ चलने फिरने के लिए कोई ना कोई चाहिए। बस इतना ज्ञान होता है कि ये मेरा दोस्त है। अब वो गलत है या सही है इस बात का ज्ञान नहीं होता है। तब माता पिता कहते बेटा उसके साथ मत रहना, सिखाते ना तुम्हारे माता पिता, अरे बेटा उसके साथ मत रहना, वो सही नहीं है, उसका स्वभाव सही नहीं है, उसकी आदतें सही नहीं है, बेटा उसके साथ मत रहना। बेटा को बड़ा गुस्सा आता है ना। अच्छा, मेरे दोस्त की बुराई करती हो तुम, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। अरे नहीं बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो अभी, जब समझ में आएगी तब तुम्हें पता चलेगा। नहीं मम्मी वो तो बहुत अच्छा है। तुम ढांकने का प्रयास करते हो और तुम्हारे माता पिता तुम्हें समझाने का
प्रयास करते हैं, नहीं बेटा उसके साथ मत रहो, वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, जैसे वो फेल हो रहा है तुम भी फेल हो जाओगे, तुम भी गधा हो जाओगे, तुम भी पढ़ने में कम होशियार रह जाओगे, नहीं बेटा उसके साथ मत रहना। यदि तुम्हारे पुण्य का उदय हुआ तो तुम समझ जाते हो, और नहीं हुआ तो फिर जो गड्ढे में गिरना है फिर तो गिर नहीं है। चाहे माता पिता समझा लें, चाहे गुरुजन समझा लें, है ना। माता पिता कई बार अपनी लड़कियों को लेकर आते, बोले माता जी इसको समझाओ कि ये जो है ना उसके साथ में बहुत ज़्यादा बात करती है, उसके साथ में शादी करने कह रही है, उसके साथ में रहने को कह रही है। कौन? बेटी। किसके साथ में? जो सही नहीं है उस बेटी के हिसाब से। यदि बेटी के हिसाब से सही होगा, माता पिता खुद ही मना नहीं करेंगे। माता पिता तुम्हारे दुश्मन हैं क्या? अरे बोलिए ना, कौन है? शुभ चिंतक हैं या दुश्मन हैं? तुम्हारा भला चाहने वाले हैं या बुरा चाहने वाले हैं? भला चाहने वाले हैं। और तुम्हारे माता पिता यदि किसी बात के लिए मना कर रहे हैं तो वो तुम्हारे बुरे के लिए कर रहे हैं या अच्छे के लिए कर रहे हैं? अच्छे के लिए कर रहे हैं। ऐसे एक माता पिता थे, तो वो लड़की किसी से शादी करना चाहती थी, तो माता पिता ने बहुत मना किया, बहुत मना किया। अब बच्ची तो ज्ञान तो था नहीं, समझदारी थी नहीं, और बात मानने की आदत थी नहीं। दो बातें, एक तो समझदारी नहीं है, कोई बात नहीं है, हमने सामने वाले की बात मान ली, हमने माता पिता की बात मान ली, काम हो गया, हम बुराई की तरफ से जाने से बच गए। पहली बात तो ज्ञान नहीं, दूसरी बात समझदारी नहीं, और तीसरी बात अपनी बात को सही बताते हैं। यहाँ आके दिक्कत हो जाती है। अब वो लड़की नहीं मानी, पिताजी यदि इससे शादी नहीं करूँगी मैं मर जाऊँगी, चाहे कुछ हो जाए, मैं इसके बिना जीने वाली नहीं हूँ। अब माता पिता हैं, मर जाएं, चल भैया कर ले शादी, मर मत, मर मत, तो शादी कर ले। शादी कर दी। अब जैसे ही वहाँ गई तो जो प्रेम होता है वो अलग चीज़ है, और जो शादी होती है वो अलग चीज़ है। प्रेम का रूप अलग चीज़ है और शादी का रूप अलग चीज़ है। शादी का मतलब तो बहुत अलग हो गया, जिंदगी की रियलिटी, और प्रेम का मतलब सपना, खोए हुए हैं सपने में, अरे इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता है। सोना जाने कसे और आदमी जाने बसे। सोने की पहचान कब होती है? जब उसे कसा जाता है, और आदमी की पहचान कब होती है? जब उसके साथ रहने लगते हैं, तब पता चलता ये कैसा है। जब तक दूर रह के प्यार कर रहे ना, समझ में नहीं आएगा, और जब रियलिटी, जब साथ रहने लगो ना, तब पता चलता है। अब वो लड़की नहीं मानी, शादी कर दी। अब शादी हुई तो बस छोटी छोटी बात में खट पट शुरू हो गई। अब उसके घर वाले भी उसे टोंकते, भाई टोकेंगे तो सही, यदि गलत होगी तो हर माँ बाप टोकेंगे, और तुम ससुराल जाओगी तो ससुराल में सास ससुर टोकेंगे। अब बुरा लगता है, ये बात अलग है, तुम में समझदारी नहीं है, वो टोंक रहे हैं मतलब वो सही रास्ता दिखा रहे हैं, और तुम्हें बुरा लग रहा है मतलब तुम्हारे पाप कर्म का उदय चल रहा है। अब जो है उसे गुस्सा आने लगा, गुस्सा आता तो वो लड़ती चिल्लाती। अब दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। जितना प्रेम था, अरे बोलिए ना, अब वो लड़ाई में बदल गया। अब महीना भर में लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वो कहे मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी। अब घर वाले कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से रह जाए। अब एक महीना, दूसरा महीना, अब तो वो निकलने वाला है ही नहीं है। आखिर वो लड़की जिस घर से आई थी उसी घर में वापस चली गई। एक दिन मेरे पास आई, मुझे बताया, बोले माता जी ऐसी बात मेरे साथ में हुई है। मैंने कहा बस जब तक आदमी ठोकर ना खा ले ना, तब तक सुधरता नहीं है। हैं, दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक वो जो ठोकर खा के सुधरते हैं, और दूसरे वो जो दूसरों की ठोकर देख के सुधर जाते हैं।
तुम कौन से नंबर के हो? अरे बोलिए ना। हैं? ठोकर खाने वाले। अच्छा, जिसको ठोकर खाते देख लेते तो तुम सुधर जाते। बहुत बढ़िया, क्वालिटी अच्छी है। हैं? एक ने तो ठोकर खाते देखा तो सुधर गया, दूसरे ने ठोकर खा के वो सुधरा, और तीसरा होता जो ठोकर खा के भी नहीं सुधरता है। एक बार शादी हो गई, ठोकर खा ली, लड़ाई झगड़े हो गए, कोर्ट कचहरी हो गई, जेल हो आए, उसके बाद फिर शादी करूँगा। अभी ठोकर से दिल नहीं भरा है, अभी और शादी करूँगा मैं। अब जिंदगी है, जीना पड़ता है, जीने के लिए सहारा चाहिए। हैं? साथ रह नहीं सकते और साथ रहना आता नहीं। क्या? साथ रह नहीं सकते और साथ रहना आता नहीं। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी गृहस्थी बहुत ख़राब चीज़ है, मैं ये नहीं मानती कि गृहस्थी बहुत ख़राब चीज़ है। अरे तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है? गृहस्थी में तो हुआ है। तीर्थंकरों का जन्म कहाँ हुआ है? गृहस्थी में तो हुआ है। यदि गृहस्थी ना हो तो ये वंश परंपरा कैसे बढ़े? यदि गृहस्थी ना हो तो महापुरुषों का जन्म कैसे हो? यदि गृहस्थी ना हो तो ये हमारे जैन धर्म आगे कैसे बढ़े? गृहस्थी में रहकर ही धर्म की शुरुआत होती है। धर्म की पूर्णता साधु बनने के बाद होती है, लेकिन धर्म की शुरुआत गृहस्थी से ही होती है। गृहस्थी में रह करके बहुत कुछ धर्म किया जा सकता है। यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। क्या कहा है? यूं श्रावक व्रतपाल, श्रावक के व्रतों का पालन करके 16वें स्वर्ग तक जाया जा सकता है। कहाँ तक का रास्ता खुला है? पहला स्वर्ग नहीं, दूसरा स्वर्ग नहीं, तीसरा नहीं, इसमें तो जा ही सकते हैं, पहले दूसरे में तो 16वें तक जा सकते हैं। कहाँ पर रह के? घर में रह के। ग्रस्त धर्म, दो तरह का धर्म होता है, एक होता है ग्रस्त धर्म और एक होता है साधु धर्म। साधु बड़ी चीज हो गई, ग्रस्त घर में है, सारी व्यवस्था जमी जमाई है, सारा सेटअप जमा जमाया है, हैं? कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, मन शांत है। और साधु बनना काहे का सेटअप? आज यहाँ, कल दूसरी जगह, आज ये श्रावक मिल रहे हैं, कल दूसरे श्रावक मिलेंगे। एक जगह के श्रावकों ने खूब सेवा करी, दूसरे जगह के श्रावक चौका भी नहीं लगा रहे। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, नहीं, संभव है, संभव है ना? कोई सेटअप नहीं, कोई सुख सामग्री नहीं, कोई आपके साधन नहीं, तो घर में रहकर भी धर्म हो सकता है। साधु बनने के बाद होता ही है, लेकिन घर में रहकर भी हो सकता है। दोनों बातें हैं, है ना? अब वो लड़की बड़ी परेशान, मैंने कहा बताओ तुम्हारे भाव क्या हैं, वापस जाना चाहती हो या यहीं रहना चाहती हो? बोले माता जी वापस तो चले जाएं, मगर सुनेंगे किसी की नहीं। क्या? वापस तो चली जाऊं मगर सुनूंगी किसी की नहीं। और यहाँ जो सुन नहीं सकता वो रह नहीं सकता। हमारे यहाँ तो दो शब्द हैं रहने के, रहन सहन। यदि रहना है तो सहना है, और नहीं सहना तो नहीं रहना। तुम क्या समझते हो साधुओं को कुछ सहन नहीं करना पड़ता? अरे बोलिए ना, साधुओं को भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। आप संग में रहो, आप जरूरी नहीं कि आचार्य एक दिन में बन जाओगे, एक दिन में आप आचार्य भी नहीं बन सकते हो। जो अच्छा शिष्य नहीं बन सकता वो अच्छा गुरु भी नहीं बन सकता है, हैं? अब मान लो आप संघ में छोटे हैं तो संघ के नियम पालन करने पड़ेंगे। महाराज ने कह दिया कि वंदना करने नहीं जाना, यहीं पर रहना है, पूजा करना है, पाठ करना है, और आपका मन कर रहा है कि वंदना करने जाना है, आप नहीं जा सकते, क्योंकि आदेश है कि आपको नीचे रहकर ही विधान करना है। और यदि आप चले गए तो मामला गड़बड़ हो गया।
तो संग में रहकर भी अपने हिसाब की जिंदगी नहीं है, वहां भी आज्ञा पालन है। कम से कम घर में तुम रहते हो तो फिर भी कुछ संभव है कि चलो सोनागिर जाना है तो सोनागिर चले गए, वहाँ जाना है तो वहाँ चले गए। आपको सोनागिर में 8 दिन रहना है, आप 8 दिन रह लिए, आपको जो करना है आप स्वतंत्र हैं। लेकिन यदि संग में आ गए तो पूरे टाइम टू टाइम सारी क्रिया करनी पड़ेगी। एक क्रिया यदि तुमने गड़बड़ कर दी तो मामला गड़बड़ है, फिर प्रायश्चित तैयार खड़ा है फिर। अरे बोलिए ना, है? तो कहने का मतलब ये है कि कहीं रहो, अनुशासन तो जरूरी ही है। यदि आप घर में रहते हो और घर में रहकर सास ससुर के अनुशासन का पालन नहीं करते हो तो आपका मन भी कलेश में और घर वालों का मन भी कलेश में। और बचपन के आजकल जो लड़कियां आ रही हैं, आपने देखा प्राय के बाल खुले रहते हैं? खुले बाल की फैशन आ गई है। कौन से बाल की? नहीं, आपकी बात नहीं कर रही है। खुले बाल की फैशन आ गई है। यदि कहेंगे भाई जरा आज प्रोग्राम है, तैयार हो जाओ, तो तैयार होने में सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले तैयारी में क्या होएगा? बाल। प्रोग्राम की तैयारी नहीं है, शरीर की तैयारी है, हैं? अब 10 लाक्षणी आ रही हैं, तो 10 लाक्षणी में सबसे पहले क्या तैयार करोगे? 19 सितंबर से शिविर लगने वाला है ना? और 10 लाक्षणी पर्व शुरू होने वाले हैं। क्या तैयारी करोगे? सबसे पहले तो कपड़े तैयार करेंगे। 10 दिन में कौन कौन सी ड्रेस पहननी है, फिर 10 दिन में कौन कौन से डायमंड सेट हैं, सोने का सेट, कौन कौन से सेट पहनने हैं। फिर उसके बाद में जो सेट बनाओगे उसमें तुम्हारी पिन कम है या चूड़ी कम है या क्या कम है, वो बाज़ार जाओगे तो ख़रीद के लाओगे। किसकी तैयारी चल रही है? अरे बोलिए ना, किसकी तैयारी चल रही है? 10 लाक्षणी की, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर रसोई की तैयारी होगी कि भाई अब चलो 10 दिन अशुद्ध भोजन नहीं करना है। ये तो ठीक है, ये तो सही है कि आप रसोई को साफ़ करते हो, जो पुराना मसाला है उसे अलग कर देते हो, पुराना आटा अलग कर देते हो, सारी चीज़ें साफ़ सुथरा करके रखते हो। अब 10 दिन अशुद्ध भोजन नहीं करना, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। अब तुम्हारी तैयारी किसकी हो गई? 10 लाक्षणी की। अब 10 लक्षण शुरू हुए। लिपस्टिक कौन कौन त्याग कर रहा है कि 10 लाक्षणी में लिपस्टिक नहीं लगाएंगे? हाथ उठाकर बताओ, अच्छे से हाथ उठाओ। लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, क्रीम पाउडर नहीं लगाएंगे। देखो कितनी जल्दी हाथ नीचे हुए क्रीम पाउडर के नाम पर। तो 10 लाक्षणी क्रीम पाउडर लगाने के लिए आ रही क्या? 10 लाक्षणी हमारी शक्ल दिखाने के लिए आ रही क्या? अच्छा 10 लक्षण के नाम बताओ। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। इसमें ये बताओ कि ऐसा इन 10 में से कौन सा धर्म ये कह रहा है कि तुम्हें खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आने हैं, खूब क्रीम पाउडर लगा के आना है, खूब डायमंड सेट पहन के आना है। 10 धर्मों में कौन सा वाला धर्म है जो इस बात के लिए तुम्हें प्रेरणा दे रहा है? क्षमा धर्म क्या कहता है? गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, बैर मत बांधो, क्षमा की भावना रखो, ठीक है। मार्दव धर्म कहता है अभिमान मत करो, है घमंड मत करो, दिखावा मत करो। क्या मत करो? और ये तुम जो क्रीम पाउडर और कपड़े, ये क्या है? तुमने किसकी तैयारी करी? मार्दव धर्म की तैयारी करी या मान कषाय की तैयारी करी? अब तो मामला गड़बड़ हो गया। ये तो तुमने मार्दव धर्म की जगह मान कषाय की तैयारी कर ली। मेरे से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है, मेरे से बढ़िया कोई नहीं है, हैं? नेल पॉलिश, लिपस्टिक, ये कपड़े, ये तो तुमने दूसरे धर्म गड़बड़ कर दिया। मार्दव धर्म कहता है कोमल रहो, है ना, दिखावा मत करो। जितना दिखावा करोगे
उतनी कषाएं बढ़ेंगी, और जितनी कषाएं बढ़ेंगी उतनी आत्मा को दुखी करेंगी, और जहाँ आत्मा दुखी है वहाँ धर्म है ही नहीं है। धर्म का मतलब है सुख। क्या? धर्म का मतलब है सुख, और यदि सुख नहीं मिला तो धर्म नहीं हुआ। आर्जव धर्म कहता है सरलता, ज़्यादा मायाचारी मत करो। और जो दिखावा है वो क्या है भाई? जैसा है वैसा दिखना, सरलता। जैसा है वैसा नहीं दिखना, मायाचारी। बोलिए हाँ या ना? तो 10 लक्षणी के पहले ब्यूटी पार्लर तो जाओगे ना? है? जैसे हैं वैसे नहीं दिखना चाहते हैं, जैसे नहीं है वैसे दिखना चाहते हैं। यानी आपने मायाचारी की तैयारी करी। किसकी तैयारी करी? मायाचारी की। ठीक है। फिर आया सत्य, है ना? तो सत्य का मतलब है जैसा है वैसा है, ये हो गया सत्य। जैसा है वैसा नहीं दिखना, ये हो गया, अरे बोलिए ना, असत्य हो गया। किसकी तैयारी करी? असत्य की तैयारी कर ली। फिर आया शौच। शौच का मतलब लोभ। शौच का मतलब लोभ नहीं, लोभ जाएगा तो शौच आएगा। शौच का मतलब पवित्रता, शुचिता, है ना? तो लोभ यानी अच्छा दिखने का लोभ, अच्छा खाने का लोभ, अच्छा पहनने का लोभ। अब तैयारी किसकी करी आपने? लोभ की। अब धर्म कहाँ रहा बताओ? धर्म का मतलब है अंदर आत्मा के भावों को शुद्ध करना, और हमने भावों को शुद्ध करने की बजाय भावों को अशुद्ध करने वाले कारण इकट्ठे कर लिए, सारे निमित्त इकट्ठे कर लिए। अब कहाँ से संयम आएगा, कहाँ से तप होगा, कहाँ से त्याग होगा, कहाँ अकिंचन होगा, और कहाँ ब्रह्मचर्य होगा? ब्रह्मचर्य में क्या करना पड़ता है? श्रृंगार का त्याग करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि सामने वाला मेरे प्रति आकर्षित ना हो, हम इतने सिंपल रहें, इतने हम ऐसे बन के रहें कि सामने वाले के मन में मुझे देखकर कोई विकार पैदा ना हो, उसके मन में बुरी भावनाएं ना आए। और तुम तड़क भड़क के और बाल फैला के और लिपस्टिक लगा के, क्रीम पाउडर लगा के, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के फिर मंदिर जाओ, फिर कहो वो मुझे घूर रहा था, वो मुझे देख रहा था, वो मुझे तरफ एकटक देखता है। और तुमने अपना रूप बनाया तो इसलिए है कि कोई तुम्हें देखे। अब देख रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। अरे बोलिए ना, हैं? तो ब्रह्मचर्य धर्म में क्या है कि श्रृंगार का त्याग। श्रृंगार नहीं करना। कितने दिन? कम से कम 10 दिन का तो त्याग करो। 365 दिन में 10 दिन के लिए श्रृंगार का त्याग करो। 10 दिन सिंपल रहने का नियम ले लो। केवल आप सिंपल साड़ी रखो कि 10 दिन सिंपल साड़ी पहनेंगे। अब आप कहोगे माता जी इतनी साड़ियाँ इकट्ठी कर रखी, इतने सूट इकट्ठे कर रखे, बाकी दिन तो दिखाने का मौका मिलता नहीं है। अब यही दिन तो आए हैं दिखाने के लिए, और आप त्याग करने की बात करती हो। यही दिन तो आए हैं आत्मा के धर्म करने के। क्या? आत्मा के धर्म करने के, आत्मा से धर्म करने के। यही 10 दिन तो आए हैं। इन दिनों में नहीं करोगे तो कब करोगे? ये सूट, ये साड़ी, ये सब चीज़ें तुम शादी में जाके दिखा लेना। वो पूरा दिखावे का मेला होता है शादी तो, हैं? दिखावे का मेला होता है, वो जगह दिखा लेना। बाजार जाओ तो दिखा लेना, किसी के यहाँ और जाओ तो दिखा लेना, मगर ये 10 दिन तो दिखावा छोड़ कर रहना कि इन 10 दिनों में वास्तव में मुझे अपनी आत्मा से धर्म करना है। इन 10 दिनों में मैं क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, दुनिया भर की अच्छी अच्छी चीज़ें जो शरीर के लिए करते थे, इनका 10 दिन के लिए त्याग है हिम्मत? अरे बोलिए ना, किस किस में हिम्मत है? हाथ उठाइए।
इसी साल का या हमेशा के लिए? इसी साल का। हर साल तालियां बजाओ बच्चों के लिए। लड़कियों ने इन 10 दिन का मेकअप त्याग किया, यानी बहुत बड़ी बात है। और जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी इस बात का नियम ले लें, बहुत बढ़िया। कई बार तो शिविर में ना, मैंने कई बार शिविर की साड़ी देती हूँ पहनने के लिए कि भाई आप ये साड़ियाँ पहनना और साड़ी मत पहनना। अब बेचारी घर से पूरा बोरा बांध के लाई हैं, पूरा सूटकेस भर के लाई हैं कि 10 दिन अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनेंगे। और माता जी ने दे दी ये पीली साड़ी, सफ़ेद साड़ी कि यही पहनना। मेरे कहने के बाद भी बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं कि वो अलग से साड़ी पहन के आती हैं। अभी ना दिखाएं तो कब दिखाएंगे। ये मन दिखावा में इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारी सरलता चली गई है। बस मान कषाय जागृत हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें दिखावा, मान कषाय पैदा करती है, मायाचारी, लोभ, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती इन सब के लिए। और इससे क्या होता है? चंचलता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? चंचलता बढ़ती है। और चंचल मन से धर्म नहीं होता है। अभी जो अपनी लाइन चल रही है छह ढाला में, सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी। थिर यानी स्थिर, सकल कर्म ते, जितने जितने कर्म निकलते हैं उतने उतनी स्थिरता आती है, उदय में आता है उतनी चंचलता आती है। अब वर्तमान समय में चंचलता बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही। पहले के लोग इतना नाचते गाते नहीं थे, और अब तो नाचने की इतनी फैशन हो गई। वो इतने इतने से बच्चे, जरा जरा से बच्चे, अकल तो अभी आई नहीं, जीवन का पता नहीं, नाचना शुरू हो गया है। और नाचने में इतना मतलब इंटरेस्ट, रुचि इतनी बन गई है नाचने में। मतलब कहने का नाचना यानी चंचलता। कर्म में कब ज़्यादा आते हैं? जितनी ज़्यादा अस्थिरता होती है, जितनी ज़्यादा चंचलता होती है। मन जितना ज़्यादा काम करेगा, जितना भागेगा, उतना ज़्यादा कर्म लेकर आएगा। और मन जितना स्थिर रहेगा उतने कम कर्म आएंगे। जितना वचन से मौन रहोगे उतना कर्म कम आएंगे, और जितना शरीर कम हिलेगा उतने कर्म कम आएंगे। और ये तीनों चीज़ें जितनी ज़्यादा एक्टिव रहेंगी कर्म उतने ज़्यादा आएंगे। ध्यान में क्या होता है? स्थिरता। अभी आया था, शम दम तेज जे कर्म ना आवे तो संवर आदरिये। शम दम, शमन और दमन, दमन वाले बैठे हैं। दमन एक शहर का नाम है, बॉम्बे के पास में है ना। तो दमन, कर्म को रोकने के 2 द्वार हैं, एक शमन और एक दमन, है ना। मन को शांत करके अपनी इच्छाओं को शांत करना शमन। नहीं मान रही हैं, चलो आज उपवास मेरा, आज नहीं खाना चाहे कुछ भी हो जाए, दमन, है ना। तो शमन और दमन से कर्म रुकते हैं। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। शरीर में जान का, शादी में पान का, और करने में ध्यान का, सप्ताह में वार का, घर में दीवार का, और मंत्रों में नमोकार का, रेनवाल का, सिर पर बाल का, पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, शहरों में ताल का, खिड़की में जाल का, हैं, और आने वालों में रेनवाल का। हाँ, आगरा, अच्छा। रहने के लिए धरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में आगरा का। रामगंज मंडी, रेल को दिखाने में झंडी का,
झंडी में डंडी का और आने वालों में रामगंज मंडी का। दिल्ली तिरंचों में, अच्छा रानी बाग, तिरंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। सीकर नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का और आने वालों में सीकर का। मुरैना चेहरे पर नैना का, अनाज में चना का और आने वालों में मुरैना का। धौलपुर गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में धौलपुर का। सोचने के लिए मन का, कर्मों के शमन का, आने वालों में दमन का। राजा खेड़ा गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में राजा खेड़ा का। जंगल में नाक का, करने में त्याग का और आने वालों में ग्वालियर चम। पेड़ में तना का और आने वालों में गुना का। बनिया में बाट का, बनिया में बाट का, गाँव में खाट का और आने वालों में बालाघाट का। और कहाँ से आए? बमौरी। अच्छा। बैठने में दरी का, बैठने में दरी का, छोड़ने में हरी का और आने वालों में बमौरी का। अच्छा जबलपुर वाले खड़े हैं। देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में जबलपुर का। पक्षियों में काक का, जंगल में नाक का और आने वालों में रानी बाग का। माता पिता जो जहाजपुर पंच कल्याणक के थे आज आए हुए हैं यहाँ पर, और आप जैन समाज के प्रति, जैन धर्म के प्रति और जिन धर्म प्रभावना के प्रति आपका पूर्ण समर्पण है, तन मन और धन से पूरी भक्ति के साथ में ये धर्म मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ भी जैसी भी आवश्यकता होती है वहाँ उतना दान देकर जिन धर्म की ध्वजा को हमेशा आगे फहराते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के आपका स्वागत करें। जन्मदिन 3 सितंबर को है। इस बार उसकी इच्छा थी कि हम लोग किसी तीर्थ में अपना जन्मदिन मनाएंगे, तो परसों हम लोग चूलगिरी और पदमपुरी गए थे। कल हम लोगों ने आवड़ा बिजौलिया होते हुए कल रात को 1 बजे हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और मंदिर में भगवान जी को देख के तो मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि अभी तक टीवी पर ही देखा था आप लोगों ने। मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। जहाजपुर एक आकृतिम जहाजपुर का नज़ारा देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। और जहाजपुर हमारी वर्षों से तमन्ना थी, हमने टीवी पर ही देखा था कि भगवान का चमत्कार है, और यहाँ आकर देखा तो मुनीश्वरनाथ भगवान का चमत्कार ही अतिशय। इतना विशाल मंदिर हमने 5 साल पहले दर्शन किए थे। इसके बाद आज हम यहाँ आए हैं और हम सब परिवार आए हैं और हमें बहुत खुशी हुई है। हम ये देख के, प्रत्यक्ष देख के अतिशय इतना बड़ा है कि इतना विशाल मंदिर बना है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कभी सपनों में भी नहीं सोचा था हमने कि इतना विशाल रूप का मंदिर बनेगा।
हम यहाँ आकर बहुत प्रसन्न हुए कि हमको बहुत बहुत खुशी है। और मुनि सबनाथ भगवान का हमने अभिषेक किया, शांति धारा की, इसके लिए हमारे पुण्य का उदय है और हमारे लिए माता जी के चरण दर्शन मिले। और जहाँ पर बहुत ही अच्छी कमेटी के द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जहाँ का मंदिर बहुत ही शोभामान, और हमको देखकर इतनी खुशी है कि हमको खुशी से हम गदगद हो रहे हैं और हमके लिए बहुत बहुत शांति मिली यहाँ आकर। जय हो, जय हो। और यहाँ पधारे, माता जी का आशीर्वाद लें। और यहाँ मूर्ति और जो मंदिर बना हुआ है वो बहुत बहुत भव्य बना हुआ है। कृपया करके आप सब एक बार जरूर यहाँ पधारें। जय जिनेन्द्र। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में भगवान श्री चंद्रप्रभ जी की छाया में पर्युषण महापर्व पर संस्कार साधना शिविर लगाया जाएगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। भाग लेने इच्छुक अपना नाम शीघ्र लिखवाएं। संपर्क सूत्र 9425109179, 9425120146, 9993363242। हिंदी 9425109179, 9425120146, 9993363242। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज को